हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि विश्व के सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जो होती हैं वहां पर मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। प्लेट्स एक्चुअली पृथ्वी की जो सतह होती है या क्रस्ट होती है उसके टूटे हुए बहुत सारे टुकड़े होते हैं। और ये जो प्लेट्स होती हैं ये अपनी जगह से हिलती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। और जब मूव करती हैं तो कहीं ये प्लेटें आपस में टकराती हैं। जहां पर ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं उसी को कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोला जाता है या अभिसारी प्लेट की सीमा बोली जाती है। तो जो अभिसारी सीमाएं होती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती हैं, वहां पर जब ये प्लेट्स टकराती हैं या जो ये बड़े बड़े लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं या जो चट्टानें हैं ये आपस में टकराती हैं, तो टकराने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती हैं। अब इस चढ़ने के प्रक्रम में जो चट्टान भारी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ भागती है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे की तरफ भागेगी और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ आएगी। तो आप यहाँ पर जैसे इस चित्र में देख सकते हैं कि जनरली ओशनिक क्रस्ट जो होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ओशनिक क्रस्ट जो होती है या ओशनिक प्लेट जो होती है वो नीचे की तरफ भागती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हमेशा ऊपर की तरफ भागती है। और भागने के बाद जो ओशनिक क्रस्ट है ये नीचे जाकर के टूटती है और टूट करके पिघलती है, क्योंकि नीचे स्टेनोस्फीयर है जहां पर हॉट मोल्टेन रॉक मटेरियल प्रेजेंट है। तो जब ये टूटती है यहाँ पर तो टूटने के बाद अचानक वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बढ़ जाता है, मैग्मा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट्स इनको मैग्मा में कन्वर्ट कर देती हैं। और जब ये मैग्मा की मात्रा यहाँ स्टेनोस्फीयर के पास या बेनियोफ जोन के पास बढ़ी तो बहुत तेजी से ये मटेरियल ऊपर की तरफ आकर के भगता है और वॉल्केनो के फॉर्म में निकलता है। मतलब नीचे इसकी मात्रा बढ़ने के साथ ही ये चट्टानों को तोड़ फोड़ करके निकलने की कोशिश करता है और विध्वंसक ज्वालामुखी देखे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, सबसे ज्यादा विध्वंसक ज्वालामुखी विश्व में वहीं पाए जाते हैं जहां पर प्लेट्स आपस में टकराती हैं या जो प्लेट की कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। उसी के पैरेलल ट्रेंचेस भी मिलते हैं, गहरी गहरी खाइयां भी मिलती हैं, क्योंकि प्लेट टकराएगी तो टकराने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के प्रक्रम में गड्ढों का निर्माण होता है जिनको हम ट्रेंचेस बोलते हैं, गहरी गहरी खाइयां बनती हैं। तो दोस्तों, मैं इसको आपको मैप पे दिखा करके इस वीडियो को एंड करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन के इन किनारों को ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है या अग्निवलय कहा जाता है, प्रशांत का अग्निवलय। कारण यह है कि इनके किनारे किनारे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज मिलते हैं। विश्व के लगभग 500 से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज जो पैसिफिक प्लेट है या जो पैसिफिक ओशन है इसके किनारों पर मिलते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन या इसके प्रशांत महासागर के नीचे की जमीन को पैसिफिक प्लेट कहा जाता है। ये जगह जगह पर ऐसे किनारे से टूटी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बगल वाली प्लेट है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और उसके साथ साथ ही यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेट्स आ करके आपस में इसको चारों तरफ से दबा रही हैं या कह सकते हैं कन्वर्ज हो रही हैं, अभिसरण हो रहा है। और उस अभिसरण में वही प्रक्रिया हो रही है जो मैंने आपको पहले बताया। और इस तरीके से पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही है और ये सारी प्लेट्स ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेंचेस बने हुए हैं। गाइस, ट्रेंचेस याद रखना, किनारे किनारे ट्रेंचेस और उसी के बगल में ज्वालामुखी। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंटार्कटिका, फिलीपींस से लेकर के जापान से लेकर के एल्यूसियन आइलैंड से लेकर के इधर रॉकीज, एंडीज, इन सब के किनारे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज मिलते हैं। उसके साथ साथ ही यहीं पर आप देखेंगे बोनिन, मेरियाना, मिंडनाओ ट्रेंचेस हैं और उसके साथ ही यहाँ पर पेरू चिली ट्रेंच है। तो बहुत सारी ऐसे ट्रेंचेस और वॉल्केनोज के पूरे पूरे यहाँ पर श्रृंखला मिल रही हैं और इसी को ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अर्थक्वेक की दृष्टि से बहुत ही अनस्टेबल रीजन है। तो प्यारे दोस्तों, ये हो गई बात कि क्यों सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं कन्वर्जेंट प्लेट के किनारों पर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।